इसी मामले पर हम बात करेंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सरबराह सारा अहमद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ सखर से यासिर फारूकी हमारे नुमाइंदे इस मामले से मुताल्लिक बताएंगे। उम्मे फरवा ने भी हमें ज्वाइन किया है और अयाज अकबर यूसुफजई ने भी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में अगर कहा जाए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े शहरों में ये वाक़यात हो रहे हैं, तो इनकी वजूहात क्या हैं और क्या हालात वाक़यात हैं उन शहरों में, क्या कोशिश की जा रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यासिर फारूकी की जानिब बढ़ते हैं। यासिर, सबसे पहले तो ये जो इंसानियत सोज वाक़या 14 अगस्त को पेश आया रानीपुर में, सबसे पहले ये बताइए कि अब तक इस मामले पर क्या अपडेट सामने आई हैं। अदालत ने मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर तो पुलिस के हवाले किया है। बच्ची की कब्र कुशाई की इजाज़त अब ली जाएगी। यासिर, क्या अपडेट है इसमें? देखें, बिल्कुल आज मरकज़ी मुल्ज़िम असद शाह को सुबह जुडिशल मजिस्ट्रेट के अदालत में पेश किया गया है, जहां पे अदालत के सामने मुल्ज़िम ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया है कि जो CCTV फुटेज हैं वो बिल्कुल उनकी हवेली की हैं, जो उन्होंने ख़ुद ही पुलिस को फराहम की थी। ताहम उन्होंने बच्ची पे किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया है। बच्ची बीमार थी जिसकी वजह से उसका इंतकाल हुआ है, और क्योंकि वो पीर हैं तो मुरीदीन जो है अपनी बच्चियाँ खुशी से उनके पास नौकरी के लिए छोड़ के जाते हैं, जो उनके घरों के काम काज करती हैं। जिसके बाद अदालत ने मरकज़ी मुल्ज़िम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। इसमें अहम बात यह है कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम असद शाह है वो इतना बाअसर है कि गुज़िश्ता रात भी जब पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया था तो उसकी तस्वीर लॉकअप में खींच के मीडिया के साथ शेयर की थी। उसके बाद उसे महफूज मुकाम पे प्रोटोकॉल के साथ मुंतकिल कर दिया था। अब भी यही सूरत हाल है। पुलिस जब अदालत से लेके उसे निकली है तो रानीपुर थाने अब तक नहीं पहुंची है। उसको महफूज मुकाम पे प्रोटोकॉल के साथ रखा हुआ है, जबकि जो मुल्ज़िमा है उसके लिए भी यही बताया जा रहा है कि वो इस वक्त भी अपनी उस हवेली में मौजूद है। उसको भी गिरफ्तार करने के हवाले से पुलिस ने कोई इकदामात नहीं किए हैं, जबकि गुज़िश्ता रात जी आयरनी है कि मुल्ज़िम को महफूज मकाम पर रखा हुआ है, मुल्ज़िमा को भी गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया है। सारा साहिबा, थोड़ा सा तवक्कुफ बस नुमाइंदों से ये जो केसेस हुए हैं इनकी अपडेट्स ले लें, फिर आपकी तरफ आएंगे। अयाज, आप कहिएगा, मतलब ये जो वाकया हुआ था अभी रिजवाना का, सब दिल गिरफ्तार थे, परेशान थे, हैरान थे कि क्या वाकयात होने के अभी वाकया रानीपुर में हो गया। आप ये बताइए रिजवाना के मामले में क्या अपडेट है आपके पास? सबसे पहले अयाज ने ही इसे रिपोर्ट किया था। जी अयाज। जी बिल्कुल, ये आपको ये बताते जाएं ज़ुहैब और नीलम, ये पहला वाक़या इस्लामाबाद का नहीं है। 2016 में दिसंबर में तैयबा तशद्दुद केस, उसको भी जियो न्यूज़ ने हाईलाइट किया था, जिसमें उस वक्त के यहाँ पर जो जज थे राजा खुरम, उनकी और उनकी मिसेस जो महरीन ज़फ़र थी इसमें इन्वॉल्व थे, और उनको फिर 3 साल की सज़ा हुई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद वो सज़ा 1 साल में कन्वर्ट हुई। अब वो बाहर है, तो उससे भी कोई सबक किसी ने नहीं सीखा। रिजवाना जो कम सिन बच्ची है उसके साथ जो जुल्म ज़ाती यहाँ पर हुई है उस हवाले से अभी तक वो आपको पता ही है कि लाहौर में ज़ेर इलाज है। इस वक्त केस की सिचुएशन ये है कि जो GIT बनी है, DIG ऑपरेशन शहजाद बुखारी की सरबराही में, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ख़त लिखा था कि हमें जज साहब को इन्वेस्टिगेट करना है, इसमें उनका अहम किरदार है। 3-4 दिन से उसका कोई जवाब नहीं आया। जवाब आया तो ये आया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने DIG जो GIT के हेड भी है, कन्वीनियर हैं, उनको तलब कर लिया कि आप केस फाइल लेके आ जाएं। लेकिन रात के इसमें एक और डेवलपमेंट ये भी हुई थी कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने जो जज आसिम हफीज़ हैं उनको OSD बना दिया और उनको कहा पिंडी रिपोर्ट करें। लेकिन ताहाल हमारे पास इस वक्त जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, GIT अभी तक इंतज़ार कर रही है कि जज आसिम हफीज़ जो मरकज़ी किरदार भी हैं, क्योंकि उन्हीं के घर के अंदर वो घर के सरबराह थे, उस बच्ची पर तशद्दुद हुआ, जो इस्टेब्लिश भी हुआ, मेडिकल के अंदर भी तमाम चीज़ें आईं, उसके बावजूद की कोशिश बड़ी की गई इधर उधर से कि मैनेज किया जाए, लेकिन उन पेरेंट्स जो है मैनेज नहीं हुए अभी तक ताहाल। और मीडिया खुसूसी तौर पर जियो न्यूज़ ने जो एफर्ट की, लाहौर से हो, इस्लामाबाद से हो, तमाम जगह से, सरगोदा से हो, इस इशू को हाईलाइट रखा। ताहाल इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जो है उनको OSD कर दिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि OSD होने के बाद जज आसिम हफीज़ जो है वो शामिल तफ्तीश होंगे, क्योंकि अभी तक ताहाल जब तक वो शामिल तफ्तीश नहीं होते जी उम्मीद ये की जा रही है। बिल्कुल उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट अपनी जगह है जो हालात वाक़यात आप बता रहे हैं। और सख्त सजाएं चूँकि इन मुल्जिमान को, बासर मुल्जिमान को मिल नहीं पाती, इन्हें पता होता है कि इतना कष्ट इन्हें काटना नहीं पड़ेगा, यही वजह है कि ऐसे वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। हम सारा अहमद साहिबा के पास आएंगे। सारा साहिबा, जानेंगे कि छोटे बच्चों से एक तो काम करवाना और फिर इस
इस तरह से उन्हें ट्रीट करना जैसे उन्हें ख़रीद लिया है, ये किस माशरती रवैये की अक्कासी करता है मामला। लेकिन इससे पहले एक अहम खबर हम रिजवाना के हवाले से दे दें कि रिजवाना की दादी की जानिब से बताया गया है कि रिजवाना को घर में अकेला छोड़ के ये जो लोग थे ये कश्मीर चले जाया करते थे। अब कितने दिन के लिए कश्मीर जाते थे और उसको घर में बंद करके चले जाते थे, ये हम उम्मे फरवा से जानेंगे। उम्मे फरवा, आपकी रिजवाना की दादी से बात हुई है, क्या बताया उन्होंने? जी बिल्कुल, आज रिजवाना की दादी से हमारी बात हुई जनरल हॉस्पिटल के अंदर, और उन्होंने बताया कि बच्ची जो थी उसको 5 दिन कमरे में बंद रखकर और वो ख़ुद कश्मीर चले जाया करते थे, और बच्ची पीछे उसके पास खाने के लिए कुछ है, पीने के लिए कुछ है कि नहीं, इस तरह से बच्ची के ऊपर टॉर्चर किया गया है। और इसके साथ साथ उसकी बहन जो है सोनिया, उससे भी बात हुई है और उसका भी यही कहना है कि जब भी 6 माह के दौरान जब भी रिजवाना की फ़ोन पर बात होती रही है, कभी उसने इस हवाले से कुछ भी बताया नहीं। तो अगला सवाल जो हमारा उससे यही था कि अगर बात हुई है तो उस बच्ची ने अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद का कभी जिक्र नहीं किया। तो उसका ये बताना है कि जब भी रिजवाना उससे बात करती थी तो सोमिया चूँकि साथ होती थी और फ़ोन उसी के पास होता था, जाहिर है जब वो अपने फ़ोन से बात करवाती थी तो वो इस हवाले से कुछ नहीं बताती थी और मुख्तसर बात करती थी। तो ये अब तक की सूरत हाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 23 दिन गुजर चुके हैं, रिजवाना अभी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं है। सोनिया ने इस हवाले से मजीद ये भी बताया है कि रिजवाना को कल रात को ऑक्सीजन लगाई गई थी, यानी बच्ची अभी तक मुकम्मल तौर पे खतरे से बाहर नहीं है, इलाज तो उसका हो रहा है। और जो उसकी दादी है उसका यही कहना है कि बच्ची के ऊपर जुल्म बहुत ज़्यादा हुआ है जब उनके पास आई है, और अभी रिजवाना की स्टेटमेंट किसी किस्म की नहीं ली गई, नहीं ली जा रही, बिल्कुल उसकी कैफियत ही नहीं है ऐसी। और हमने भी रिपोर्ट किया ये कि बच्ची की क्या हालत थी, वो चल भी नहीं पा रही थी, ये सब कुछ सबके सामने है। लेकिन कैफियत यह है वैसे कि सुनता जा और शर्माता जा वाली सूरत हाल दिखाई दे रही है इन तमाम केसेस में। और इसमें हैरानी और परेशानी हमें यह है कि जिम्मेदारों को सज़ा नहीं मिल पा रही है, जो भी हम मामला रिपोर्ट कर रहे हैं। सारा अहमद साहिबा, आप ये कहिएगा कि मुल्क में चाइल्ड लेबर पर पाबंदी के बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है आखिर? देखें, बहुत बड़े दोनों इश्यूज़ हैं। ये जो आपने मेंशन किया, जो वाक़यात हैं बड़े अफसोसनाक रिजवाना का हुआ, उसमें तो हम बिल्कुल, क्योंकि वो पंजाब में है तो वो फोर फ्रंट पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो रहा है। मैं खुद रही हूँ, उससे 2 दफ़ा मिली हूँ, जाके पूरी कोशिश की, प्रेशर किया, JIT बनी, चीफ जस्टिस को भी रिक्वेस्ट की, ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, कि वो सुओ मोटो लें, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उसके बाद मतलब अभी हम उसी ट्रॉमा में थे जैसा आपने मेंशन किया कि ये एक और केस फातिमा का हो गया। ऑल्दो ये हमारी जुरिसडिक्शन में नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स ये मतलब पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा जो है अफसोस का जो है वो लम्हा है कि इस तरह के वाक़यात रुक नहीं रहे और हो रहे हैं। तो आपने जो बात की कि देखें, कवानीन है उनकी एक तो अमल दरामद नहीं होती, नंबर 2 मुझे लगता है कि जो कवानीन हैं अभी फ़िलहाल चाइल्ड लेबर के, वो बहुत कमज़ोर हैं। मैं एग्जांपल दूंगी पंजाब का सिर्फ, वैसे तो हर सूबे में अलग कानून फॉलो होता है, लेकिन पंजाब का अगर एग्जांपल दूँ, पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट जो है 2019, उसमें अकॉर्डिंग टू दैट सिर्फ बच्चे को मुलाजमत पर रखने की सज़ा जो है ना, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वो सिर्फ 1 महीना जेल है, 1 महीना इम्प्रिजनमेंट या फिर मैक्सिमम 50,000 रुपये, जो कि पीनट्स के बराबर है, विच इज़ नथिंग, क्योंकि ये सारे इन्फ्लुएंशियल लोग आराम से जान छुड़ा देते हैं ये फ़ाइन दे के। तो एक तो सज़ाओं में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, जिसके लिए हमने भी हुकूमत को कहा है। ऑल्दो चाइल्ड लेबर हमारे अंडर नहीं आता, लेकिन हमने हुकूमत से रिक्वेस्ट की है, पंजाब गवर्नमेंट से, कि ब्यूरो के अंडर दे दे चाइल्ड लेबर को भी, और इसकी सज़ाएं जो रिवाइज करें। हमने पूरा एक ड्राफ्ट भेजा है अभी। तो दूसरे सूबों में तो और बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ तो इदारा भी नहीं। आपकी गुफ्तगू से बिल्कुल ही लग रहा है कि आपकी यकीनन विल है, आप कानून साजी भी करना चाहती हैं, आप दिल गिरफ्तार भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये बताइए कि जब कानून साजी होती है तो उसके बाद पुलिस, प्रोसिक्यूशन, इंतजामिया का काम आता है कि वो कोऑर्डिनेशन हो, उस कानून पर अमल दरामद कराया जाए। तो यहाँ तो फिर प्रोसिक्यूशन पर सवालात उठ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन पर सवालात उठ रहे हैं, जिस तरीके से मामला टेकअप किया जा रहा है, केस आगे बढ़ रहा है, उस पर सवालात उठ रहे हैं। देखें, होता क्या है, क्योंकि आपने बिल्कुल मुझसे रेलेवेंट है ये पूरा क्वेश्चन, बिकॉज मैंने अभी तक 250 केसेस चाइल्ड टॉर्चर के देखे अपने सामने, विटनेस किया है एज चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, कन्विक्शन नहीं होती। हमारे वाले जो कन्विक्शन के केस, ये केसेस जो आते हैं हमारे सामने आते हैं, उनमें कन्विक्शन रेट 1% है। अब आप सोचिए कितना शर्मनाक बात है। होता क्या है कि इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी, तीनों जो ये स्टेजेस हैं, जब
मुजरिम को सज़ा मिलने से पहले ये तीनों स्टेप्स किए जाते हैं, ये बहुत स्लो हैं, इनमें सीरियसनेस नहीं है इदारों की। इसमें अगर ये इदारे तीनों जो डिपार्टमेंट्स मेंशन किए, अगर ये सीरियसनेस के साथ और देखें कि कोई करप्शन तो नहीं हो रही, कोई किसी को रिश्वत दे के सेटलमेंट तो नहीं हो रही, कोई कॉम्प्रोमाइज़, अगर प्रॉपर्टी काम किया जाए तो फिर मुजरिम को 100% सज़ा मिलेगी। और मैं आपको बताऊं, ये चीज़ कभी रुकी नहीं सकती जब तक एग्जेम्पलरी सज़ा हम नहीं देंगे। एक इबरतनाक सज़ा दें और मीडिया इबरतनाक सज़ा, बिल्कुल आपने सही कहा। और सारा साहिबा, इस्लामी नजरियाती काउंसिल की तरफ से जो खुसूसी अदालतें बनाने का मुतालबा किया गया, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अयाज की तरफ जाना नहीं। सारा साहिबा बड़ी वैलिड बात कर रही हैं, कमज़ोर कवानीन की बात कर रही हैं। अयाज अकबर की जानिब जाएंगे। अयाज, इस्लामाबाद से आप रिपोर्ट करते हैं और कैबिनेट को भी आप कवर करते हैं, बहुत से वुज़रा से भी आपकी मुलाकातें होती हैं और ऐसी कई कहानियाँ जो हम आए रोज़ सुनते हैं। तो कभी आपने देखा कि कोई सीरियस कानून साजी की बात की हो वुज़रा की जानिब से? देखिए नीलम, बदकिस्मती से ना ये सारी बातें मीडिया की हद तक तो लोग करते हैं। चाइल्ड लेबर कौन रखते हैं? चाइल्ड लेबर सारे इन्फ्लुएंशियल लोग रखते हैं। मिनिस्टर्स के घरों में जाएं, बच्चे काम कर रहे हैं, वो उनकी फैमिलीज जाती है किसी डाइनिंग के लिए किसी रेस्टोरेंट में, वो खुद बैठ के खा रहे होते हैं, वही बच्चे या बच्चियाँ जो है साइड पे खड़े रहते हैं, उनको खाना तक नहीं ऑफ़र करते। ये कानून साजी क्यों करेंगे? क्योंकि ये खुद ही इस चीज़ से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। तो जो लोग इस चीज़ों से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, वो इस तरह की कानून साजी करके अपने आप को तो उन्होंने फंसाना नहीं है। अब आप देख लें, ये जज साहब जो है कोई आम आदमी तो नहीं है, ये लोगों को इंसाफ देने के लिए अल्लाह ताला ने इनको इस पोजीशन पे बैठाया कि वो लोगों को इंसाफ दे, लेकिन वो खुद इंसाफ की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और जिस तरह सारा साहब ने कहा कि बाकायदा कानून मौजूद है, कमज़ोर ज़रूर है बट मौजूद है, तो क्या वो जज साहब जो हैं इस कानून से बेखबर हैं? इसलिए देखें नीलम, ये बातें सिर्फ और सिर्फ अब ये इशू हुआ तैयबा तशद्दुद केस हमने हाईलाइट किया, जियो ने उस पर भी इसी तरीके से तमाम वज़रा ने और स्टेक होल्डर्स ने आके बयान दिए। कौन सी कानून साजी हुई? क्या ऐसा काम हुआ? तैयबा पे भी ऐसे ही तशद्दुद, उसके चेहरे के ऊपर गर्म इस्त्रियाँ लगाई गई और लोहे की गर्म जो है वो सलाखें जो है उसके जिस्म पर दागी गई। बिल्कुल बिल्कुल, जुल्म की दास्तानें हैं, ये हम रिपोर्ट करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यासिर, आप बताइए, ये जो वाक़या हुआ है रानीपुर में, एक तो ये बताएं कि ये रानीपुर के पीर साहब, इनका प्रोफाइल क्या है? और ये जो हमने देखी है वीडियो, देखी तो हमने सिर्फ इसलिए है कि हमें रिपोर्ट भी करना था, लोगों को बताना भी था, लेकिन ये देखने के काबिल है नहीं। कोई भी इंसान जिसमें धड़कता दिल है वो ये नहीं देख सकता कि बच्ची तड़पते हुए मरी है, उसको उठाया जिस तरह गया है, जानवर को भी ऐसे नहीं उठाया जाता। यासिर बताइए ज़रा, इन पीर साहब की भी ज़रा प्रोफाइल बताइए और इस वाक़े से मुताल्लिक़ भी मज़ीद डिटेल्स दीजिए। देखें, ये पीर असद शाह जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक एमएनए पीर फजल शाह के भतीजे बताए जाते हैं और इनका जो ख़ानदान है वो खासा असरो रसूख रखता है। जो वीडियोस सामने आई हैं उसमें बहुत ही वो दर्दनाक वीडियोस हैं, जबकि पुलिस ने गुज़िश्ता रात जब हवेली गई है तो वहाँ से डीवीआर भी अपनी तहवील में ले लिया है। उसमें से मज़ीद फुटेजेस से भी पुलिस जो है तफ्तीश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पुलिस की एक और गफलत इसमें सामने आई है। हमारी जो वुकला से बात हुई है, वुकला का कहना था कि जब पुलिस को पहले ही स्टेज पर अंदाज़ा हो गया था कि मुतासरा ख़ानदान इंतहाई कमज़ोर है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो ये मुकदमा ना कि उसकी वालदा की मुद्दत में दर्ज किया जाता बल्कि पुलिस सरकारी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज करती ताकि ये केस मजबूत रहता और आगे चल के उन पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं आता। बावसूख ज़राए यही बता रहे हैं कि कल से मुतासरा ख़ानदान पे मुख्तलिफ तरीक़ों से दबाव डालना शुरू कर दिया गया है। उनसे यही कहा जा रहा है कि जब हैरानकुन बात यह है कि ये जो इनकी अहलियाँ हैं मुल्जिमा, वो अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका, गो कि वो अपनी हवेली में मौजूद हैं। हम ज़रा रिजवाना केस की भी बात कर लेते हैं और कुछ तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं रिजवाना की, वो हम दिखाना चाहेंगे। गालिबन रिजवाना किसी ये तकरीब में शरीक थी, ये जब सारा जुल्म हुआ इससे पहले की उनकी ये तस्वीरें हैं, बहुत प्यारी जो है बच्ची हैं, बिल्कुल जिंदगी से भरपूर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, बच्ची जिसके बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो कोई ये देखिए आप, ये वो तस्वीर है, जिंदा रहने का हक छीन लिया गया एक तरीके से। और ये जो मेंटल ट्रॉमा है, अल्लाह करे ये बच्ची अपनी ज़िंदगी गुजारे और इसे कामयाबियां मिलें, इसकी किस्मत अच्छी हो, लेकिन जो मेंटल ट्रॉमा का ये शिकार हुई है इसकी भरपाई कौन? इनकी नफ्सियाती सेहत को बेहतर करने की ज़रूरत होगी। रिजवाना की चोटों और मजबूरी सेहत पर काम हो रहा है, लेकिन नफ्सियाती सेहत पर काम करने की भी ज़रूरत होगी। हमारी नुमाइंदा उम्मे फरवा की जो बात हुई है रिजवाना की दादी से, वो ज़रा सुनवा देते हैं। आसमा फईज़ जेड़ा वो भी मुजरमा बच्ची दा, वो बच्ची कह रही है भी वो भी मैनू मारदा सी
4-4 5-5 दिन कमरिਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ कश्मीर भी गए आ, पता नहीं किधर किधर जाते रहे, 3 बारी बंद करके गए आ। उसने कहा दादी कोई मैं गलती नहीं की, कोई नुकसान नहीं किया, मैनू इन्ना क मारती रही है ना, मार मार के ना दिमाग की हड्डी भी टुटी है, डॉक्टरों को तुम पूछ सकते हैं, लत्तां बाहां भी तोड़ियां हुई, दंद भी तोड़े आ, चेहरा सारा ही देखने के लायक नहीं, ठीक है। इन्ना क जुल्म किया उसने, जुल्म की इंतहा की है। तो साडी अपील है जिन्हें भी अफसर उन्होंने अगे भी सानू जल्द तो जल्द ना इंसाफ लैके दिता जाए। IG इस्लामाबाद अगे भी अपील है भी बच्ची नू ना उन्हें दसिया भी कुछ भी हो सकता, असी इलाज करना, जिंदगी अल्लाह के हथ च है। यह जोड़े दिन ना उहदे वास्ते अहम आ, बच्ची वास्ते भी सानू ना जल्द तो जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। ये देखिए आप रिजवाना की दादी का ये बताना था कि 5 दिन तक बच्ची को घर में अकेला छोड़कर बाहर निकल जाते थे। अब उसके पास खाना है, पीने को कुछ है, वो बीमार है, उसका कोई देखने वाला नहीं होता था। सारा साहिबा आप बताइए, आपने काम तो बहुत किया है, बहुत कोशिश की आपने, सड़क पे जो बच्चे होते हैं उनको आपने सहारा भी दिया और फिर तालीम और ये सारे मामला इससे मुताल्लिक बड़े आपने कोशिशें की हैं, लेकिन ये जो घरों में काम करती हैं बच्चियां, इनको आप घरों में छापे कैसे मारेंगी? क्योंकि वो तो इस गरज से लेके जाते हैं, अपेरेंटली वो ये कहते हैं कि तालीम भी दिलाएंगे और जो माशरे में अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को खाने को पैसा नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तो फिर हम उनको ज़ाहिर सपोर्ट करते हैं, फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं, ये रीजनिंग वो देते हैं। तो घरों में जाकर किस तरीके से, क्या मैकेनिज्म आपके पास है कि वहां मॉनिटर किया जाए और पहले ही प्रीएम्प्ट किया जाए ताकि वाकयात ना हो ऐसे? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री। आप होना ये चाहिए कि रैंडम रेड्स होने चाहिए घरों में चेक करने के लिए कि कहीं बच्चा तो नहीं मुलाजमत पे रखा जा रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे इदारा जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब, इसके पास ये मैंडेट नहीं है, ये लेबर डिपार्टमेंट के अंडर आता है। और हमने अब हुकूमत को यही प्रपोज किया है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ काम करने में और सिर्फ बातें नहीं। मैं रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि ये मैंडेट हमारे अंडर दे दें। हमने एक ड्राफ्ट लॉ का प्रपोज किया अमेंडमेंट का, ताकि हम ये चेक कर सकें, हमारे अंडर आ जाएगा, हम रैंडम रेड्स कर सकें। रिक्वेस्ट आप इस तरह के ये बताइए कि क्या रियलाइजेशन पूरी जो मशीनरी है हुकूमत की, वहां क्या रियलाइजेशन होने की कि भाई वॉर फुटिंग्स पे काम करना है, यानी आपकी रिक्वेस्ट की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिक सिस्टम बने, हालात वाकयात देखते हुए कि फौरी तौर पर किया जाए ये सब कुछ। तो इस पर हमें तशवीश है जी। ऑनेस्टली मैं आपको जी मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं, बिल्कुल एक ऑनेस्टी के साथ एक बात है कि जितनी भी हुकूमतें होती हैं जनरली, मैं कोई मतलब सिंध, सारे पूरे पाकिस्तान की, सबके लिए बच्चे जो है ना, नॉर्मली बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं होती, तो वो वहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती है इस तरह की चीज़ें करवाने के लिए। तो मैं तो लिटरली फ़ाइलों के पीछे भाग रही होती हूँ एंड ऑल दैट, लेकिन कोशिश ऑफ कोर्स सबकी है कि ये चीज़ ख़त्म हो, क्योंकि ये पाकिस्तान की बदनामी का बायस है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं प्लीज़ मेंशन करूँगी, हमने एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाई है जिसमें जियो ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जियो न्यूज़ ने। वो था #सोशल बॉयकॉट ऑफ चाइल्ड एम्प्लॉयर्स, कि जो लोग बच्चों को, कम उम्र बच्चों को मुलाजमत पर रखते हैं, हमें चाहिए कि उनसे मिलना जुलना छोड़ दें। हमने ये कैंपेन शुरू की, हमें मीडिया सेलिब्रिटीज़ ने भी ज्वाइन किया, हमें सिविल सोसाइटी ने ज्वाइन किया, क्योंकि देखें आई नो कि कवानीन कमज़ोर है, इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन जब हम ऐसे लोगों का बॉयकॉट करेंगे जो ये रखते हैं, देखें वो भी मुजरिम है, तो एज अ सोसाइटी हम अपना रोल क्यों नहीं प्ले करते? लोग जो रखते हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो अमीर हैं, मतलब वो एजुकेटेड हैं, वो उस क्लास से बिलोंग करते हैं, उनको चाहिए कि वो भी थोड़ी शर्म करें। एंड अगर कोई मोहल्ले वाले भी देखें किसी को कि कहीं घर पे मुलाजमत बच्चा रह रहा है, तो हमारी हेल्पलाइन 1121 पे इन्फॉर्म करें। हमें चाहिए एक तो ऐसे लोगों का सोशल बॉयकॉट करें और इनकी कंप्लेन भी करें, ताकि जो मुतल्लका इदारे हैं वो इनके ऊपर एक्शन ले सकें, ताकि ऐसे वाक़यात पेश ही ना आए। मतलब जैसे अगर आप हैं, आप देखते हैं आपके मोहल्ले में कोई बच्चा मुलाजमत पे है, तो आप रेलिवेंट अथॉरिटीज़ उस सूबे की उसको इन्फॉर्म करें, ताकि वो उनको पहले ही, इससे पहले कि वो तशद्दुद का शिकार उसको बनाए, उस पर जो है वो एक्शन ले सके। तो इट्स नॉट जस्ट गवर्नमेंट, एज अ सिविल सोसाइटी भी हमारे मतलब मुआशरे को भी अपनी जो है वो रोल प्ले करने की ज़रूरत है। आप सारा साहिबा लेबर डिपार्टमेंट की बात कर रही हैं, पंजाब में लेबर डिपार्टमेंट मौजूद है, हमने तो कभी इसके बारे में सुना नहीं, कितना फाल है ये, इस पर भी बात करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप दोबारा अपनी हेल्पलाइन हमें बताइएगा, सो दैट वो लोग जो आसपास रहते हैं, ऐसे वाक़यात देखते हैं, वो आपसे आसानी से कॉन्टैक्ट कर सके। लेकिन इससे पहले उमर फरवा की जानिब जाएंगे। उमर फरवा, अब रिजवाना की चोटों और मजमूई सेहत पर तो काम किया जा रहा है, नफ्सियाती सेहत से मुतालिक क्या आपके पास अपडेट्स हैं?
जी बिल्कुल नीलम, चूँकि उसको 23 रोज़ तो गुजर चुके हैं लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में, और जिस तरीके से उसको लाया गया था वो वीडियो तो सबके सामने ही और सभी इस बात से वाकिफ़ हैं। तो इस यहाँ उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है की गई, वहाँ उसकी ज़हनी ट्रीटमेंट जो है वो भी साथ साथ की जा रही है, और बाकायदा साइकेट्री का डिपार्टमेंट है। इस हवाले से रिजवाना की डेली काउंसलिंग के सेशंस होते हैं। और आपको मैं ये बताऊं कि सबसे पहले जब वो लाया गया था तो जब उसके पास डॉक्टर्स की टीम, यहाँ तक कि डॉक्टर्स तक भी उसके पास जाते थे, तो वो इतनी खौफज़दा और डरी और सहमी भी होती थी कि वो चीख कर कहती थी कि मुझे मत मारो। तो ये उसकी जहनी कैफियत थी पहले दिन। और अब इतने दिन के बाद अब वो ये है कि वो डॉक्टर्स के साथ बात भी करती है, अपनी तबीयत के बारे में भी बताती है। तो ये अब सूरत हाल है, यानी अभी उसको मज़ीद वक्त लगेगा, और डॉक्टर्स ने अभी तक उससे इस हवाले से कोई बात नहीं की है कि कहीं फिर से वो उसी ट्रॉमे में ना चली जाए कि जिस कैफियत के साथ जब वो लाहौर लाई गई थी हॉस्पिटल में। और अगर अब वो सारे वाक़यात उससे बात की जाएगी तो यकीनन वो बच्ची जिस तरह से पहले दिन खौफज़दा थी। जी यासिर से भी हम पूछेंगे कि उनकी जो मुलजिमा है, जो वाइफ है उनकी गिरफ्तारी में रुकावट क्या है। अयाज आप ये बताइए, ज़ैनब अलर्ट बिल याद आ गया, ये जो अभी रानीपुर का वाक़या हुआ है। ज़ैनब अलर्ट बिल के बाद तो ये तवक्को जाहिर की जा रही थी कि सब कंसर्न है इस मामले में और सब चाह रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात, ये ऐसा वाक़या हो कि बस उसके बाद आखिरी वाक़या हो, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ज़रा वहाँ से रिलेट कीजिएगा कहानी। देखिए ज़ोहैब, वही आप इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि कहा कानून मौजूद है, लेकिन जैसे लेबर डिपार्टमेंट की बात की, तमाम चीज़ें कानून साजी हो भी जाए, पहले तो कानून साजी हो नहीं रही। ज़ैनब अलर्ट बिल भी इसी की कड़ी थी, लेकिन उसके ऊपर भी खामोश हो गया। कुछ अरसा ये कैंपेन चलती है, मीडिया भी बात करता है, बाकी स्टेक होल्डर्स भी बात करते हैं, लेकिन जो टाइम गुजरता है तो फिर लोग भूल जाते हैं कि ऐसा कोई वाक़या हुआ भी था। इशू यही है सबसे बड़ा कि आप देख लें, क्या ज़ैनब अलर्ट बिल के बाद या ज़ैनब के वाक़ये के बाद क्या इस तरह के वाक़यात नहीं हुए? अभी भी हो रहे हैं, क्योंकि जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं वो गाफिल हैं। वो इस पर वैसे तो पकड़ दकड़ बड़ा है, किसी के साथ आप जहाँ पर उनको कोई इंटरेस्ट होता है, जहाँ पर उनको कोई पता लगता है कि यहाँ पे हमें कोई फ़ायदा होगा, तो ज़रूर रूल ऑफ लॉ मौजूद है। कानून साजी भी उनको याद आ जाती है, पता नहीं कहाँ के कानून उठा के ले आते हैं जिससे मैं और आप वाकिफ़ भी नहीं है। लेकिन जहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए बेसिक्स, पूरी दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ आपको पता है सख्त से सख्त सज़ाएँ हैं, लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जो लोग सज़ाएँ देने वाले हैं और जिन्होंने कानून साजी करनी, उनके अपने घरों में जो है चाइल्ड लेबर काम कर रही है और किसी की जुर्रत नहीं है कि वो जाकर उसके घर के ऊपर छापा मारे या उनसे पूछे। आज आपके पास दोबारा आ रहे हैं कानूनी माहिर ज़िया अवान साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़िया साहब, इससे पहले सरबराह चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद साहिबा कह रही थी कि कवानीन मौजूद हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर कवानीन हैं। किस तरह से मॉनिटरिंग को सख्त किया जा सकता है, छापे मारे जा सकते हैं, या इम्प्लीमेंटेशन कानून की किस तरह मजबूत की जा सकती है कि ऐसे दिलसोज वाक़यात ना रूनुमा हो? बेसिकली ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कानून कमजोर है, ये बिल्कुल भी ये गलत बात है कि कानून कमजोर है। हमारे यहाँ कवानीन हमारी सोच से ज्यादा है और वो इतने फैले हुए हैं, ना पुलिस को पता है और ना जज को पता है। वो बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं, और ये सारे जो जिस तरह के क्राइम हो रहे हैं बच्चों के खिलाफ और खासतौर पर बच्चों के खिलाफ जो घरों में काम करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से और डोमेस्टिक सर्वेंट्स के साथ जो कुछ हो रहा है। लेकिन पहली बात तो ये है कि अगर हम ये जो सिविल जज के यहाँ जो कुछ हुआ है उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें अभी तक जो है सिर्फ हाईकोर्ट को चीफ जस्टिस जो है लाहौर हाईकोर्ट को उन्होंने उसको SDO बनाया, लेकिन बेसिकली होना ये चाहिए था कि सारे चीफ जस्टिस साहिबान जितने भी पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो GP के हों, गिलगित बल्तिस्तान के हों, KP के हों या सिंध के हों, उनको चाहिए कि वो एक नोटिस इशू करें सारे जजेस को और जो हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एम्प्लॉइज हैं कि आपके घरों में कोई बच्चा काम नहीं करेगा। बिल्कुल, कम से कम हम एक छोटा, यानी आप ये कह रहे हैं कि कानून बहुत सख्त है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कानून के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, ना पुलिस को और आपके मुताबिक ना जज को, तो अमल दरामद का मसला है। सारा साहब, बस जाते जाते एक सवाल का जवाब, खुसूसी अदालतें कायम करने, खुसूसी हालात हैं और खुसूसी हालात इस तरह हैं कि ये पैदर पे वाक़यात हो रहे हैं, हम देखे जा रहे हैं, तो खुसूसी अदालतें कायम की जाएँ, आप समझती हैं मुतालबा ठीक है?
बिल्कुल 100%। मैं तो इसकी बात पिछले 4 साल से कर रही हूँ कि स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए बच्चों के लिए, चाइल्ड कोर्ट्स होने चाहिए जैसे दूसरे ममालिक में, और उनको फ़ाल होना चाहिए। स्पीडी जस्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना ये चीज़ जो है इसका खात्मा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल स्पीडी जस्टिस होना चाहिए, वरना इस चीज़ का खात्मा नहीं हो सकता। सारा अहमद साहिबा हमारे साथ ही, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन, और इसके साथ साथ उम्मे फरवा ने हमें रिपोर्ट किया, यासिर फारूकी ने रिपोर्ट किया, अयाज अकबर यूसुफजई हमारे साथ है। आपका बहुत शुक्रिया। और सारा साहिबा ने जो बात की